नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके आया हूं जेके न्यूज ब्रेक हेडलाइंस। ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये तस्वीरें मिनी बस और बस की हुई टक्कर। मुट्ठी कैंप जम्मू में तेज रफ्तार से चल रही थी दोनों गाड़ियां और दोनों जो है सड़क हादसा हुआ इनका। जी हां, अगर बात की जाए तो जिसमें जो है मिनी बस में जो सवार थे वो 7 लोग जो है घायल हुए, जिसमें एक बुजुर्ग लेडी और एक छोटी बच्ची जो है वो ज्यादा जो है जख्मी हुई है और उन्हें जीएमसी जम्मू में दाखिल किया गया। ये वाकया कोई आधे घंटे पहले की बात है। बस आ रही थी अखनूर की साइड से और एक मेटाडोर है वो ब्लू कलर की जो आगे लगी है वो जम्मू की साइड से जा रही थी, तो दोनों में हेड ऑन कोलिजन हुआ। तो इसकी वजह से ये जो यहाँ पे बोर्ड लगा है ना, रोड काफ़ी नैरो हो गई है, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। बस वाले जो पैसेंजर थे उनको तो कोई खास चोट आई नहीं, वो सारे ठीक है। तो मेटाडोर में 8-9 थे, उनमें से एक जहाँ तक सुनने आया अभी तक तो एक एज्ड पर्सन थे और एक छोटा बच्चा था, उन दोनों को थोड़ी चोट आई है और बाकियों को भी थोड़ी सी नॉर्मल इंजरी है। उन सबको जीएमसी शिफ्ट कर दिया। अब जीएमसी जाके पता चलेगा किस लेवल की इंजरी आई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें राजल बी पंचायत के जंगलों की हैं। देखिए किस तरह से आग ने लिया भयंकर रूप। उसी समय सरपंच राजल बी के शुभम ने तुरंत एसएचओ से किया राब्ता और तुरंत वहां फायर सर्विस पहुंची और वहां पर आग पर काबू पाया और कई घर जो है आग की लपेट से बचे। तो अपना उन्होंने उसी वक्त 10 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेज दिया, जिसके कारण मुझे लगता है कि अब हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ना जीव जंतु का ना किसी व्यक्ति की हानि होगी। फॉरेस्ट एरिया का पूरा एरिया फॉरेस्ट एरिया जी। जम्मू में अखिल भारतीय परिषद जम्मू कश्मीर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर स्टेट सेक्रेटरी आज की प्रेस वार्ता इस विषय को लेकर रखी गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर की स्टेट कॉन्फ्रेंस 56 स्टेट कॉन्फ्रेंस 31 मार्च को उधमपुर के नंद पैलेस के अंदर संपन्न हुई और इस स्टेट कॉन्फ्रेंस में पूरे जम्मू कश्मीर प्रांत से 204 विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता छात्र छात्राएं इस अधिवेशन के अंदर उपस्थित है। इस अधिवेशन में 4 सेशन हुए, जिसमें एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह जी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेशनल ज्वाइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री प्रफुल्ल अकांत जी मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित है। अधिवेशन में छात्रों की विभिन्न मुद्दों को लेकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स को लेकर चर्चा की गई, व्यापक तौर पर चर्चा हुई और 2 रेजोल्यूशन एबीसी द्वारा पारित हुई गई। यहाँ पहले रेजोल्यूशन में जम्मू कश्मीर में वर्तमान शिक्षा का परिदृश्य क्या है, उस पर व्यापक तौर पर चर्चा हुई। आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर मूलभूत सुविधाओं की कमी है। हमारे जो प्राथमिक शिक्षा के स्थान है, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो चाहे वो कॉलेज की शिक्षा की अगर बात करूँ, तो आज भी वहाँ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सरकार द्वारा 52 नए डिग्री कॉलेज तो खोल दिए गए हैं, परंतु उन कॉलेज के अंदर आज भी पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, आज भी उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सभी स्ट्रीम्स अवेलेबल नहीं है। तो अधिवेशन में इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और विद्यार्थी परिषद यह मांग भी करती है कि सरकार इन सभी चीज़ों का जल्द से जल्द समाधान करे। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले गत वर्ष 3 टाइप चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर करवाए गए, जिसमें बीडीसी के चुनाव हो, पंचायती राज के चुनाव हो, डीडीसी के चुनाव हो, जो डेमोक्रेसी के लिए, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है और विद्यार्थी परिषद उसका स्वागत करती है। परंतु उसी के साथ साथ जो सरकार की कार्य प्रणाली है, चाहे मैं अगर बात करूँ तो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन, छात्र संघ चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर लंबे समय से कभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के अंदर छात्रों को लगातार दबाने का काम सभी सरकारों द्वारा ये प्रयास किए गए हैं। तो विद्यार्थी परिषद के छप्पन में अधिवेशन के अंदर ये व्यापक तौर पर चर्चा हुई और सरकार से ये मांग भी की गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर छात्र संघ के चुनाव जल्द से जल्द इसी सेशन से करवाया जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद पूरे प्रांत भर में इस पर आंदोलन खड़ा करेंगे। यही कहेंगे कि आज जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, इसका मोटो यही था कि लोगों को अवेयर करें, क्योंकि सुनते सब है करता कोई नहीं है। सुनने में सबको आ ही गया हो कि म्यूटेंट फेज चल रहा है कोरोना का और हमें सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए, जो कि लोग नहीं करते हैं, आज भी नहीं करते हैं। यहाँ की और जो एसोसिएशन है सब ने ऑफिशियल लेटर्स निकाला कि हमें प्रिकॉशन फॉलो करो, नहीं तो फाइन होगा या ये होगा, फाइन होगा मतलब आप क्राउडेड प्लेस में जाओगे, स्पिट करोगे कहीं पे आकर या कुछ भी। लेकिन ऐसा है कि लोग तब भी अवेयर नहीं हो रहे, तो मोटो यही था कि हम एक स्किट वगैरह रोल करके लोगों को अवेयर करें, क्योंकि
क्योंकि हम तो अवेयर कर सकते हैं, करना लोगों को ही है। और ये एसोसिएशन से यही रिक्वेस्ट है कि अब बोलना नहीं है, अब करना भी है। अगर कोई आपको दिख रहा है विदाउट मास्क, आप फाइन करें। अगर फाइन करेंगे तभी वो अपने आसपास के लोगों को बताएंगे कि हाँ हमें फाइन हुआ, तो वो भी अवेयर होंगे, वरना ऐसा मुझे लगता नहीं होगा। पुंछ में बच्चों ने स्किट के द्वारा लोगों को बताया कि किस तरह से कोविड-19 से बचना है और खासकर मास्क, सैनिटाइज और 2 गज की दूरी प्रॉपर रखनी है। देखिए किस तरह से बच्चों ने स्किट करके लोगों को अवेयर किया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें शोपियान फराज की हैं। देखिए किस तरह से हमारी पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, सिक्योरिटी फोर्स हमेशा तैनात देश की रक्षा के लिए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से युवा नेता रिंकू चौहान की क़यादत में दोमाना में बांटेंगे सैनिटाइज और मास्क और लोगों को किया गया अवेयर। देखिए किस तरह से लोगों को मास्क बांटेंगे और साथ उन्हें पहनाए गए और अवेयर किया गया। पुंछ में भव्य स्वागत। जी हां, अगर बात करें तो बीजेपी लीडरों का वेलकम रैली में। वाइन ट्रेडर एसोसिएशन ने जम्मू में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेकर उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से लगाई गुहार कि हमें 2 साल का वक्त दिया जाए। वो सरकार के आगे एक्साइज पॉलिसी के बारे में विचार रख रहे हैं। आज फिर हम काफ़ी उम्मीद है कि माननीय उपराज्यपाल महोदय हमारी इन बातों पर विशेष ध्यान देंगे, जिसके लिए हम उनसे हमारे जो अध्यक्ष हैं जम्मू वाइन ट्रेडर एसोसिएशन के जसरोटिया जी, उनकी अध्यक्षता के अंदर हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला है और प्रतिनिधिमंडल ने माननीय गवर्नर महोदय जी से पूरी बातें रखी हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हमारे व्यापारी बंधु आज की डेट में परेशान हैं, जिसमें 230 लोग हैं, हमने उनको सबको कहा है कि आप एक विश्वास रख के चलते हैं कि हम हर जगह पे गुहार लगा चुके हैं और बड़े हमें उम्मीद है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हम माननीय गवर्नर महोदय जी से यही बात कर चुके हैं कि हमें एक 2 साल का टाइम दिया जाए, ताकि 2 साल के बाद जितने भी व्यापारी बंधु हो सकता है उसमें कोई पार्टिसिपेट करे या ना करे, लेकिन हमें एक संभलने का मौका दीजिए। आप 1 माह के नोटिस के बीच में हमें आप बेरोजगार करने का एक प्लानिंग जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने रखी है, हम उसके लिए इस अपनी गुहार को वहां पहुंचा चुके हैं। सुनील डिंपल सोशल एक्टिविस्ट आज भूख हड़ताल पर बैठे। बीएसएफ सीआईएसएफ में सख्त बच्चों के साथ कहा इन्हें जल्द दिया जाए ज्वाइनिंग लेटर। सीआईएसएफ बीएसएफ के बच्चों की ज्वाइनिंग करो, सीआईएसएफ बीएसएफ के बच्चों की ज्वाइनिंग करो। भूखे प्यासे बैठे हुए थे ये दूर दराज के कठुआ, सांबा, रियासी, पौनी, सरोर, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, तमाम जम्मू के 2 जिलों के तमाम जम्मू के 10 जिलों के बच्चे हैं। अफसोस की बात है वो 2 संसद भी पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर, उनसे जब ये मिलने जाते हैं, पहले तो मुलाकात नहीं होती है तो वो गलत बयानबाजी करते हैं पल्ला छुड़ाने के बाद। और दूसरा, कुछ करने के बाद भी इनके ऊपर इल्जाम लगाती है ये भारतीय जुमला पार्टी। इन्होंने प्रमाण पत्र बांटने का ठेका लेकर के रखा है। जो इनकी बातों में नहीं आता उसे या तो राष्ट्र विरोधी का तकमा दे दिया जाता है या भ्रष्टाचारी का विरोधी का तकमा। जब ये 2 महीनों से इनके दफ्तर के बाहर से नहीं उठे तो इनके ऊपर इल्जाम लगा दिया इन्होंने कि ये लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। और शर्म की बात है
ये बच्चे भूखे प्यासे देश की सेवा करना चाहते हैं, भारत माँ के लिए अपनी जान को शहीद करना चाहते हैं। ये बच्चे, इनके माँ बाप का हाल देखिए, इनके पास तमाम चीजें खत्म हो चुकी है। मैं तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम को कहूंगा कि इनके समर्थन में आए। ये बच्चे कभी गुरुद्वारे से खाना खा रहे हैं कोई, लेकिन इनके दफ्तर के सामने बैठे हुए इनको दहशत के माहौल में पुलिस वाले इनसे इनके कंबल, बिस्तर, टेंट, बैनर्स सब उठा करके ले गए। और इसी समर्थन में आज मैं भूख हड़ताल के ऊपर बैठा हुआ हूँ। पुंछ में गुरदीप सिंह सराफ बीजेपी के लीडर ने ऑर्गेनाइज कराई वेलकम रैली, जिसमें सैकड़ों के हिसाब से लोगों ने लिया हिस्सा। लाख बार पढ़ के देखो, गुरु गोविंद सिंह जी जैसा बलिदानी परिवार इस दुनिया में आपको दूसरा नहीं मिला, जिन्होंने अपने 4 छोटे छोटे साहबजादों को, और गीत हम बोलते थे तो पिता वारे आते न तेरी शान बदले, वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज है। नबी रहमत के फरमान को देखो, नबी रहमत फरमाते हैं कि जिस शख्स के अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा है वही असली इंसान है। जो नबी के फरमान को नहीं माने वो हमारा नहीं, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। आज जो हमने यहाँ पे पंप पे जो वेलकम का प्रोग्राम श्री हमारे प्रेसिडेंट राविंदर रैना जी, आदरणीय युगल किशोर जी, विबोध गुप्ता जी और साथ ही में उनके आए हुए अशोक कोल जी, सबका जो हमने एक वेलकम का प्रोग्राम रखा था जलसे के रूप में यहाँ पे, तो इसमें काफ़ी हमारी डिमांड्स भी थी जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए, और उन्होंने एमपी जी ने और रैना साहब ने वो वाजिया किया, जैसे वुमेन कॉलेज का किया। इसके अलावा जो 4 टायर जो लेन रोड का काम जो चल रहा है वो पुंछ तक आएगा, पुंछ की रिंग रोड का, और ख़ास जो हमारी डिमांड्स भी और हमने उनसे की, जो भी हमने डिमांड्स की उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आने वाले वक्त में जल्द से जल्द हम पुंछ डिस्ट्रिक्ट में तरक्की का एक बाढ़ लाएंगे, ताकि आने वाले वक्त में जो ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उसमें तरक्की ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन राजौरी JNK मूवमेंट टू सर्व ह्यूमैनिटी डिस्ट्रिक्ट राजौरी के प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता हुई, जिसमें इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन राजौरी जो है उनका प्रधान चुना गया, जिसमें शफीक मीर को जो है ऑर्गेनाइज कमेटी ने जो है उनको प्रधान चुना। 2004 मिनट में जो गर्दोबायत है इस तंजीम की वो आपके सामने रखूंगा, और इसकी क्या वजूहात है, क्या है। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि हम पूरी जिंदगी हम लोग एक दौड़ में लगे रहते हैं, कोई सियासी दौड़ में लगा हुआ है, कोई बिजनेस में लगा है, लेकिन इस दौड़ में हम कहीं ना कहीं जो हमारा असली मकसद है उसको हम भूल जाते हैं। असली मकसद जो है जिसके लिए इंसान को बनाया गया है वो है खिदमत खल्क, लोगों की, आवाम की, हमारे उन लोगों की खिदमत करना जो लोग समाज में कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं, कहीं उनको जरूरत है, और उन तक पहुंचने के लिए ये एक तंजीम एक जरिया बनेगी। और मैं इसलिए हमने ये कोशिश की है कि यहाँ पे तमाम जमातों से, तमाम यहाँ पे हमारे जिला के जो हमारे नए चेयरमैन बने नसीब जैकेट साहब तशरीफ, हमने उनको बुलाया, हमने जवाब साहब जो हमारे यहाँ ब्लॉक के चेयरमैन है वो भी तशरीफ लाए, शमसी साहब है, बाकी हमारे जितने भी बुजुर्ग हजरात यहाँ तशरीफ लाए हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि खिदमत खल्क की जाए, और उसके लिए हमने ये वक्त इसलिए चुना कि माह रमजान आने वाला है। माह रमजान से पहले हम लोग तमाम लोग मिलकर एक ये अहद करें कि समाज में जो कोई भी गरजमंद, जरूरतमंद या कोई बेचारा मुफलिस ऐसा है जो अपने हाथ नहीं फैला सकता, जो बाहर नहीं आ सकता, जो बीमार है, हम अक्सर ये देखते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिनको कई परेशानी में मुब्तला है, लेकिन उसके पास कोई पहुंच नहीं पा रहा। हमारी तमाम लोगों से गुजारिश ये रहेगी कि हम एक ऐसी सोच के साथ सामने आए हैं, इसमें हमारे 5-7 लोग हम बैठे थे, हाजी फारूक साहब हैं हमारे एटी से, जिसका एक अपना बहुत बड़ा बिजनेस भी है, वो भी है, शफकत साहब थे, इश्तियाक साहब थे, आसिफ थे, इफ्तिखार मीराज साहब थे, लेकर इंजीनियर साहब थे, बाकी लोगों की एक सोच बनी कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठे जहाँ पे सियासत तो हर रोज होती है। हम लोगों ने, हमारा एक ये चीज रहा कि हम माशरे में, समाज में, घरों में हमने सियासत को तो बहुत जगह दे दी, लेकिन दीनी खिदमत या समाज के लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो कहीं ना कहीं हम खत्म करते गए। इसलिए हमारी ये गुजारिश रहेगी
ये बिला लिहाज मजहब मिल्लत जो भी समाज के में कोई मुस्तहिक लोग हैं, कोई ऐसे परेशान लोग हैं, उनके लिए हम लोग एफर्ट करेंगे और आप लोगों की इसमें तारीफ और आप लोगों का सपोर्ट के बिना हम ये नहीं कर सकते। हर पंचायत में तमाम कर सकते हैं। अब आखिर में हमारे मजलिस के सदर मौलाना फारूक साहब से गुजारिश करूंगा, मैं आप सिर्फ गुजारिश करूंगा शफी साहब, एक बड़ी बात है कि एक इस्लामिक वेलफेयर फलाई एक तंजीम जो इसका प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब शफकत मीर साहब को बनाया गया, जिसकी जिम्मेदारी दी गई है। मैं ये बात कहते हुए जरा भी इसमें कोई झिझक महसूस नहीं करूंगा कि इंशाल्लाह ये तंजीम खाली नाम की तंजीम नहीं होगी। इंशाल्लाह आप इसकी अनकरीब अच्छे बड़े पैमाने पर इसकी कारकर्दगी को अपनी आंखों से देखेंगे। अपने साथियों को, अपने दोस्तों को जब मैंने देखा हार हो गई, सर मेरे मामा भी इतने ले आए तो मैंने इनसे ये गुजारिश की थी कि मैं अभी इसके काबिल नहीं हूँ। तो वैसे ही कहीं इंसान के अंदर वो अना आ जाती है तो इन चीज़ों से मैं सीधी बात कहूँ तो मैं डरता हूँ। तो छुप के काम करने की एक आदत है हमारे सारे ग्रुप को, इस तरह से एक हाथ से लिया जाए और दूसरे हाथ को पता ही ना लगे। तो हमारा असल मकसद ये है। तो आज जब ये मैंने देखा हार भी डाल रहे हैं और पगड़ी भी बांधी है तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर डर भी लग रहा है, क्योंकि इन चीज़ों से हमारा ग्रुप हम सारे लोग ज़्यादा दूर बढ़ते थे, काम पे ज़्यादा फोकस करते थे। मुझे एक हदीस याद आ रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए नफा बख्श हो। सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो, जो दूसरे के लिए नफा बख्श हो। बस इसी चीज़ को लेकर हमारा मकसद ये है कि दूसरों की खिदमत करना। इस पर कोई सियासत नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। तमाम सियासी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम मजहबी लोग हमारे बल्कि जो रहनुमा हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। छोटे से बड़ा आदमी यहाँ पे मौजूद है। हमें यकीन माने जो दावत दी थी वो इतने बड़े लेवल पे नहीं थी, हमें इसको उमंग से करना था, लेकिन लोगों का सबका प्यार है, बहुत सारे लोग आए यहाँ। मैं उनका मशकूर हूँ और मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ नसीम लियाकत साहब का कि वो यहाँ पे आए हैं। आरब जज साहब हैं, दरबार साहब हैं, कीमवीर साहब हैं, इमदाद साहब हैं, शफीदार साहब हैं, असलम साहब हैं, परवेज साहब हैं, बालपट साहब हैं और बहुत सारे लोग, यूसुफदार साहब हैं। उलमा हज़रात को खैर शाना बशाना साहब चल ही रहे हैं। हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ, बल्कि सेहत भी ठीक नहीं थी, डर साहब हमारे लोग वो भी आ रहे हैं साथ में, उनका शुक्रगुजार हूँ। जितने भी हमारे नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, पीछे हमारे काउंसिलर भी यहाँ बैठे हुए हैं, शमसी साहब बैठे हुए हैं, तो सबका शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ पे आए। मैं सिर्फ लास्ट पे एक ही बात कहूँगा कि हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं जिनके खिलाफ हमें लड़ना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम अपने नज़दीक किसी बुराई को फैलते हुए देखो, तो ज़्यादती होते हुए देखो, नाइंसाफी होते हुए देखो, ये सारी बुराइयाँ हैं, तो उस वक्त ईमान का तकाज़ा ये है कि अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश करो। यूथ पीडीपी लीडर तनवीर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और साधा निशाना। जी हां, सुरेंद्र चौधरी पर उनका कहना है कि हमें इज्जत नहीं मिली, एमएलसी भी बनाया और बड़े ओहदे भी दिए, लेकिन फिर भी जाते समय उन्होंने पीडीपी को जो है कहीं न कहीं खंगाल डाला। उसके बाद पीडीपी जो है वो कमजोर हो गई थी पीर पंजाल के अंदर। मैं इस मीडिया के जरिए ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी भी पीडीपी का जो वहाँ जिला पुंछ राजौरी का कैडर है वो पीडीपी के साथ खड़ा है, चाहे वो मारूफ साहब की बात हो, शमीम दार साहब हो,
शमीम गनाई साहब हों, जावेद चौधरी साहब हों, मास्टर तसद्दक साहब हों, ताजीम दार जैसे सिपाही जो है इस जमात को, जिन लोगों ने मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए दिन रात एक किया, आज भी वो लोग जो है वो पीडीपी के साथ खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से सुरेंद्र चौधरी साहब ने पीडीपी के ऊपर ये इल्ज़ामात आयद किए कि यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं इज्जत नहीं मिलती, तो मैं उन्हें बताना चाह रहा हूँ कि पार्टी ने उन्हें एमएलसी बनाया, उसके बाद पीडीपी ने ही उन्हें जनरल सेक्रेटरी देके अपने जम्मू हेड ऑफिस में बैठा के इससे ज़्यादा वो क्या इज्जत चाह रहे थे। ना जाने पीडीपी छोड़ने के बाद पीडीपी की खामियां उन्हें याद आई, जो ये चीज़ें कदम बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। वहाँ के जो डीडीसी मनोहर साहब हैं, डॉक्टर मनोहर सिंह साहब, उन्होंने आज ही कहा कि मैं पीडीपी के साथ हूँ। मैं समझता हूँ कि जो लोग 108 लोग बता रहे हैं वो तो पीडीपी छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन बाकी अभी भी पीडीपी का किला जो है वहाँ पे मजबूत है और आने वाला वक्त जो है वो पीडीपी का ही खिताब पीर पंजाल में खास करके होगा। हमें फख्र है अपनी जमात और हमें फख्र है अपनी कायदे मोहतरमा महबूबा मुफ्ती पर कि जिस तरीके से जिस सोच के साथ महबूबा मुफ्ती जो है आगे निकल रही हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि खास करके खिताब पीर पंजाल के नौजवान आज भी अपनी कायद के साथ कांधे से कांधा मिला के खड़े हैं। हमारी कायदे मोहतरमा 370 और 35A टूटने के बाद जिस तरीके से डिटेंशन में रही, उसके बाद उनके खिलाफ कभी ईडी, कभी जो विजिलेंस और दूसरी एजेंसियों जो है उनको हरासा करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी हैं, वो कभी भी जो है जो उनका किरदार है, जो उनकी सोच है, उससे कभी भी पीछे हटने वाली नहीं है। ये थी जेके न्यूज ब्रेक की हेडलाइंस।